अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू लेक्चर्स बाय वकास अजीज। आज जो सोशियोलॉजी का टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है कल्चर। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कल्चर पे एक वीडियो नहीं है, इस पे तकरीबन 10 या 11 वीडियोस बनेंगी। अलग अलग पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे और इन टोटलिटी हम कल्चर के टॉपिक को कवर भी कर लेंगे। आज जो चीज़ें डिस्कस करनी है पार्ट्स में होंगी, लेकिन आज जो डिस्कस करनी है उसको ज़रा देख लें आउटलाइन में। कल्चर, इसकी डेफिनीशन, एग्जांपल्स, ठीक इसी वीडियो में, करंटली जो वीडियो चल रही है इसमें करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो आज ही बनाऊंगा, अपलोड भी आज ही होगी, वो होगी एलिमेंट्स ऑफ कल्चर, जिसमें लैंग्वेज, सिंबल्स, नॉर्म्स, सैंक्शंस, वैल्यूज, बिलीफ सिस्टम, रिचुअल्स, सेरेमनीज, आर्टिफैक्ट्स, मटेरियल कल्चर, नॉन मटेरियल कल्चर, इनकल्चरेशन, टाइप्स ऑफ नॉर्म्स और डिफरेंस बिटवीन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये तो आज ही अपलोड होंगी। लेकिन ये ना समझें कि कल्चर कंप्लीट हो गया ये टॉपिक जो है। इसके बाद हम कल मैं वीडियोस बनाऊंगा, वो होंगी इस पे क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, फंक्शंस ऑफ कल्चर, ठीक, और इनकल्चरेशन, एकल्चरेशन, कल्चरल लैग, ट्रांस कल्चरेशन, तो इनमें फर्क क्या है इसके ऊपर होंगी। ठीक हो गया, अब समझ आई। कल्चर को हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट्स आज कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस में और कुछ कल में कवर कर दूंगा, तो कल्चर हमारा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, राउंड अबाउट 10 या 11 वीडियोस बनेंगी और एक वीडियो में जनरल बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी की पूरी डिटेल दे दूंगा कि कल्चर को हमने किस किस एस्पेक्ट में डिस्कस किया है। ठीक हो गया, और फिर उसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम पार्ट्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया, लेकिन ये भी याद रखें कि आज जो वीडियोस मैं बना रहा हूं इनकी भी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलते जाएंगे। ठीक, अब बात यहां तक समझ आई। आए जी, कल्चर को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने ये टर्म बहुत सुनी है, कल्चर कल्चर कल्चर, हमारा कल्चर, उनका कल्चर। ठीक, आप ये सुनते हैं ये टर्म, लेकिन ये कल्चर कहते किसे हैं इसको जरा देखें। ठीक, बड़े इजी टर्म्स में क्या है, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, कि लोगों का रहन सहन का तरीका, किस तरह वो जिंदगी बसर करते हैं, ठीक, उसे हम कल्चर कहते हैं। ठीक, अब उनके रहन सहन के तरीके में क्या चीजें आती हैं, हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं। मैं आपको कहता हूं कि आप एक एग्जांपल लें, आप अपने कल्चर को एवेल्युएट करें और साथ ही साथ आप किसी और के कल्चर को भी एवेल्युएट करें। कोई दूसरा कल्चर हो जो आपने अपनी लाइफ में कभी किसी का कल्चर देखा हो। फॉर इंस्टेंस, आप पंजाबी, आपने पश्तून कल्चर देखा हुआ है, आप पश्तून है, आपने पंजाबी या सिंधी कल्चर देखा हुआ है। ठीक, आप पाकिस्तान से हैं, आप यहाँ पे किसी भी एक कास्ट से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप इंडिया गए, अमेरिका गए, उनके कल्चर को आपने देखा है। चाइना गए हैं स्टडी के लिए, तो वहाँ पे चाइनीज कल्चर को आपने देखा है। तो जब आप इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है कि ये चीज़ें जो अभी मैं डिस्कस करूंगा एग्जांपल्स के तौर पे, क्या ये चीज़ें आपने फाइंड आउट की उनके कल्चर के अंदर। आ जाए एग्जांपल्स देखें। लैंग्वेज, हर कल्चर के जो बाशिंदे होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है। पंजाबी कल्चर से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज है, पश्तो कल्चर से है तो पश्तो लैंग्वेज है, चाइनीज कल्चर है तो चाइनीज लैंग्वेज है, जापानीज कल्चर है तो जापानीज लैंग्वेज है। ठीक इसी तरह इंडिया के अंदर अगर आप गुजराती डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो गुजराती लैंग्वेज है। ठीक, तो लैंग्वेज हर कल्चर की डिफरेंट है। ठीक हो गया, उसके अलावा ड्रेसिंग स्टाइल पे आ जाए, हर कल्चर का ड्रेसिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आपने हमारे यहाँ पे पंजाब में देखा होगा, धोती को क्या है, पंजाबी कल्चर का एक हिस्सा है धोती पहनना। ठीक, इसी तरह जब आप बलोच कल्चर में जाते हैं तो वहां पे क्या है, बड़ी बड़ी घेरे वाली शलवारें होती हैं। वही चीज फिर आपको इंडिया में एक वो है, क्या नाम है उनका, जो गरबा करते हैं, गुजराती लोग जो गरबा करते हैं, आपने देखा है वो भी क्या है, बड़ी बड़ी शलवारें पहनते हैं, एक स्पेसिफिक ड्रेसिंग स्टाइल है। राजस्थान के लोग हैं, उनका अपना एक ड्रेसिंग स्टाइल है। ठीक हो गया, इसी तरह आपके जब सिंधी हजरात है वहां पे क्या है, अजरक चलती है। ठीक, तो हर कल्चर का ड्रेसिंग स्टाइल भी डिफरेंट है। ठीक हो गया, फूड थर्ड नंबर पे,
हर कल्चर की फूड प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हैं। अब पंजाब के लोग हैं, यहाँ पे आपने देखा है स्पेशल ओकेजन्स के ऊपर हलीम या साग बनाई जाती है। आप बंगाल के कल्चर में जाएं तो वहाँ पे आपको चावल मिलेंगे। आप पश्तून कल्चर में जाएं आपको रोश मिलेगा। आप बलोच कल्चर में जाएं आपको सब्जी मिलेगी। ठीक, तो फूड की प्रायोरिटीज भी डिफरेंट हैं कल्चर की। आर्किटेक्चर है, जिस तरह आपकी बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर है, आपके घरों का स्ट्रक्चर है, वो भी कल्चर वाइज वेरी करता है। ठीक, अब पंजाब में आपने देखा है कि यहाँ पे बड़े क्लोज्ड स्पेसेस में घर होते हैं और बिल्कुल क्या है, छोटे छोटे एरियाज के ऊपर होते हैं। लेकिन अगर आप यही कोई पहाड़ी इलाके में जाएं, जैसे बलूचिस्तान हो गया या केबीके हो गया, तो वहाँ पे आपको नज़र आते हैं कि भाई बड़े बड़े सहन है घरों के, बहुत लंबे लंबे सहन हैं। ठीक, बहुत बड़ी चार दीवारियां हैं उनकी जो घर बने हुए हैं। तो आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। अब आपने जो पिरामिड्स हैं वो देखे हुए हैं इजिप्ट के। ठीक, तो उनका आप आर्किटेक्चर देखें तो आपके वहाँ के कल्चर के लोगों का पता चलता है कि जब ये पिरामिड्स जिन्होंने बनाए थे उस टाइम के लोगों का कल्चर क्या था। ठीक, इसी तरह आप रोम जाते हैं। रोम में अगर आपने नेट में देखा हो तो वहाँ पे उनकी बिल्डिंग्स का कल्चर, जरा वो आर्किटेक्चर देखें उनकी बिल्डिंग्स का। ठीक, तो आपका आर्किटेक्चर भी क्या है, वो आपके कल्चर की एक तरह से आइडेंटिटी है। ठीक, लाइफस्टाइल 5th नंबर पे मैंने लिखा है, जिसमें आप वर्क देखते हैं, सोशल इंटरेक्शन देखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं वहाँ के लोग किस चीज़ में ज़्यादा, उनका जो वर्क करना है वो किस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो क्या ऐसी जॉब्स हैं जो वो प्रेफर करते हैं। ठीक, कुछ लोग जो ट्रेडिशनल कल्चर से होंगे वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होगी, लोग उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। इसी तरह जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में रहते होंगे तो वहाँ पे लोग क्या है, इंडस्ट्रियल, क्योंकि रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज आई हुई हैं, तो इंडस्ट्रियल जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा होंगी। इसी तरह सोशल इंटरेक्शन में आप देखते हैं कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर जो कल्चर होता है उसके लोग सोशली इंटरेक्ट किस तरह करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक, अब ये इंटरेक्शन आपको हर कल्चर के अंदर वेरी करता हुआ नजर आता है हल्का फुल्का। ठीक, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम आप देखते हैं। 6th पे आए, बिलीफ सिस्टम आप देखते हैं कि अगर कोई एक कल्चर है तो उसका पर्टिकुलर कोई एक बिलीफ सिस्टम होगा, वो किसी रिलीजन को मानते होंगे, या तो वो मोनोथीस्ट होंगे, एक गॉड पे यकीन रखते होंगे, या पॉलीथीस्ट होंगे, बहुत से गॉड्स पे यकीन रखते होंगे। ठीक, तो बिलीफ सिस्टम भी आप उसी कल्चर के अंदर नोट करते हैं लोगों का। आर्ट नोट करते हैं कि एक आर्ट कहते हैं जो क्रिएटिव इमेजिनेशन होती है इंसान की। ठीक, अब कुछ लोग पेंटिंग्स वगैरह आपने देखी होंगी कुछ लोगों की कि वो पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं, वो उनके कल्चर का पार्ट होता है, अपने कल्चर को अपने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। म्यूजिक हो गया, आपने लोगों को जो मुख्तलिफ कल्चर से बिलोंग करते हैं उनके म्यूजिक आपने सुने होंगे। पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट्स हैं, आपने कल्चरल नाइट्स होती हैं आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो आपने देखा है कि वहाँ पे पर्टिकुलर म्यूजिक होता है जो कि एक पर्टिकुलर कल्चर का होता है। अगर पश्तून कल्चर डे है तो पश्तून म्यूजिक आप सुनते हैं वहाँ पे। पंजाबी कल्चर डे है तो पंजाबी म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है। फिर वो म्यूजिक कौन है, वहीं के पर्टिकुलर उसी कल्चर के लोग हैं जिन्होंने ये गाया हुआ है, म्यूजिक कंपोज किया हुआ है। ठीक, इसी तरह 9th नंबर पे अगर म्यूजिक है तो वहाँ पे कोई स्पेसिफिक कल्चरल डांस भी होता है, और हर कल्चर का अपना एक स्पेसिफिक डांस होता है। पश्तो में अतण होता है, पंजाबी में भंगड़ा होता है। इसी तरह आप गुजरात के लोगों को देखें, जो इंडियन गुजरात के लोग हैं उनका गरबा होता है। ठीक, तो कल्चरल डांस भी होता है। 10th पे आए, क्राफ्ट। क्राफ्ट कहते हैं हैंडमेड थिंग्स को जो पर्टिकुलरली लोग घरों में बनाते हैं, और वो बड़ी क्रिएटिव होती हैं। उनमें ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, उनमें वेरियस फर्नीचर की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक, तो क्राफ्ट्स भी किसी कल्चर की जो आइडेंटिटी है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक, फेस्टिवल्स होते हैं, आपने देखा है, आप अपने जो शायर हैं, सूफी हजरात हैं, अपने कल्चर से जो आपके बिलोंग करते हैं उनको आप सेलिब्रेट करते हैं। जब उनका ओकेजन्स आते हैं तो उनको आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो क्या है, आपके कल्चर के फेस्टिवल्स भी होते हैं जिसमें लोग गैदर करते हैं, और फिर वहाँ पे हमें पता चलता है कि अच्छा ये सारे इस कल्चर से बिलोंग करते हैं क्योंकि उनकी ड्रेसिंग सेम होती है। अगर म्यूजिक उन्होंने लगाया है तो वो हम सुनते हैं।
कोई कल्चरल डांस है तो उसको देखा जाता है। ठीक उसी फेस्टिवल्स में फूड लाए जाते हैं उसी कल्चर से, जो उसी पर्टिकुलर कल्चर के जो रिलेटेड हो फूड। ठीक, उसके बाद 12th पे आता है, आप उस कल्चर के नॉर्म्स देखते हैं कि क्या नॉर्म्स हैं वहां के। नॉर्म्स को तो हम एलिमेंट्स ऑफ जो कल्चर पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, लेकिन आप इसको फिलहाल इतना ही अंडरस्टैंड कर लें कि रूल्स, ठीक, जो ह्यूमन बिहेवियर को गाइड करें, नॉर्म्स। ठीक हो गया। अब आपने इन एग्जांपल्स को देखा, लैंग्वेज, ड्रेसिंग स्टाइल, फूड, आर्किटेक्चर, लाइफस्टाइल, बिलीफ सिस्टम, आर्ट, म्यूजिक, कल्चरल डांस, क्राफ्ट, फेस्टिवल्स, नॉर्म्स। जब आप कल्चर में अपने कल्चर को देखते हैं या किसी और के कल्चर को देखते हैं तो आपको ये सारी चीजें नजर आ रही होती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये सारे शेयर्ड एक्सपीरियंसेस हैं जो मुख्तलिफ लोग क्या है इसको इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब चीजों को। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई। तो हमने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन पढ़ी थी कल्चर की कि वे ऑफ लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों का एक पर्टिकुलर वे ऑफ लाइफ। अब आए कल्चर की अलग अलग डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ठीक, कल्चर को मुख्तलिफ तरह से डिफाइन किया जा सकता है। पहला देखें, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आप जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आपने अपने कल्चर के बारे में खुद सीखा है या लोगों को देख देख के, अपने वालिदैन को या सोसाइटी में लोगों को देख देख के क्या है उनसे चीजें पिक किए कि ये मेरे कल्चर का हिस्सा है, या तो आपको बताया गया है कि आपके कल्चर का हिस्सा ये है, या आपने देख के वो चीजें पिक की हैं। तो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं ये चीजें, ये शेयर्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं, ये जो मैंने आपको बताया अभी, ये क्या है, पास होते हैं। आप अपने बच्चों को आगे जाके पास करेंगे। ठीक, आपके बच्चे आपको देख देख के सीखेंगे या आप उन्हें गाइड भी कर रहे होंगे। ठीक, तो क्या है कल्चर की एक डेफिनेशन, शेयर्ड एक्सपीरियंसेस दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब आए दूसरी डेफिनेशन के ऊपर, सिस्टम ऑफ नॉलेज शेयर्ड बाय अ रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। हम कल्चर को सिस्टम ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख लें तो हर कल्चर का आपको नजर आएगा कि एक पर्टिकुलर तरीका है, हर कल्चर का पर्टिकुलर तरीका है जो कल्चर टू कल्चर वेरी करता है। तो ये पर्टिकुलर तरीका जो मैंने आपको ये 10-12 हेडिंग्स बताई हैं, ये क्या है, ये एक नॉलेज है। अब उस कल्चर में क्या होगा, कोई ऐसा बिलीफ सिस्टम होगा, कोई ऐसे नॉर्म्स होंगे जिनको आपने सीखना होगा, जो आप पास ऑन करेंगे, फूड, ड्रेसिंग स्टाइल, लैंग्वेज, आर्किटेक्चर। तो ये क्या है, ये पूरा एक सिस्टम ऑफ नॉलेज है। ठीक, शेयर्ड बाय अ रिलेटिवली लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जो कि एक बड़ा ग्रुप हो पीपल का, वो क्या है, इसको शेयर कर रहे हो। ठीक, आगे डेफिनेशन पे आए अगली, द लैंग्वेज, कस्टम्स, बिलीफ्स, रूल्स, आर्ट्स, नॉलेज एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज एंड मेमोरीज डिवेलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स दैट मेक देयर सोशल इन्वायरमेंट मीनिंगफुल। कितनी प्यारी डेफिनेशन है कल्चर की, जो हर तरह से कल्चर के एस्पेक्ट्स को कवर भी कर रही है। फिर से सुने, लैंग्वेज हो, कस्टम्स हो, बिलीफ्स हो, रूल्स, आर्ट्स, नॉलेज एंड कलेक्टिव आइडेंटिटीज। क्योंकि जब आप इस सब को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये क्या है, एक सोसाइटी की, उस लोगों की जो उस कल्चर के वो हो, क्या नाम है, उसको फॉलो करने वाले हो, तो उनकी वो कलेक्टिव आइडेंटिटी बन जाती है। एंड मेमोरीज डिवेलप्ड बाय मेंबर्स ऑफ ऑल सोशल ग्रुप्स दैट मेक देयर सोशल इन्वायरमेंट मीनिंगफुल। ठीक हो गया, अब समझ आई बात की। अब लास्ट में एक डेफिनेशन मैंने लिखी है, इसको भी जरा देखें, वैल्यूज, बिलीफ, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड practices that people share in common and that can be used to define them as a collective। वैल्यूज है, बिलीफ्स है, सिस्टम ऑफ लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोग क्या कर रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। और सारे लोग क्योंकि उसको फॉलो कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर रहे हैं, और वही चीज क्या है, उनके दरमियान में उनको कलेक्टिव आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया, अब कल्चर की समझ आई डिटेल में जरा। अब यहां तक बात क्लियर है।
अब आए, हमने कल्चर की डेफिनेशन और एग्जांपल्स की इस वीडियो में। अभी इसी को मैं इरेज करके एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आप लोगों को बताऊंगा कि कल्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक, आ जाए जी, देखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।